6 प्लस हमारी एक्सरसाइज 12 आई चल रही थी, जिसमें कि कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको मैंने समझा दिया था। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले मैं इसमें 2 फार्मूले और आपको जोड़ती हूँ। अभी तक हमने जितने फार्मूले करे हैं उसके अलावा ये फार्मूला भी अब आपका इस एक्सरसाइज में प्रयोग होगा। अब हमें कुछ क्वेश्चन में क्या दे देगा, वो लाभ प्रतिशत, और हमसे कहेगा क्रय मूल्य बताइए। तो ये हम कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी क्या है? हानि हो हमारे पास, हानि प्रतिशत उसने हमें दे रखा हो। तो हम कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य गुणा 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो मान लीजिए उसने हमें विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया है, तो वो 100 में जुड़ जाएगा। उसने हमें विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया है, तो 100 में से हम ये हानि प्रतिशत घटाकर क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। रमेश ने एक स्कूटर 36,000 में खरीदा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको उस पर 30% लाभ हो जाए? ठीक है, तो हम पहले इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो लाभ निकालने के लिए हमने क्या करा? पहले इसका क्रय मूल्य 36,000 रुपये लिखा, और इस पर कितना कह रहा है वो? 30%। ठीक है, तो 36,000 का 30%। ठीक है, प्रतिशत का मैंने 100 सीधा इसके नीचे रख दिया, गुणा 1/100 भी लिख सकते हो आप, और 30/100 भी। 2 ज़ीरो से आपकी 2 ज़ीरो। अब ये 2 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएंगी, 1 2 3 6 18 और 3 3 9 और एक ये 10। तो ये 10,800 का लाभ आ गया। अब हम इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसने क्या पूछा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बताइए। तो इसका विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। यहाँ तक आप काफ़ी फार्मूले कर चुके हो अभी तक। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य और प्लस लाभ। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये है ही हमारे पास 36,000, और लाभ कितना कमाया है आपने इस पे? 10,800। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 36,000 ये, 10,000 ये, तो 46,000। यहाँ रुपए का निशान लगाएंगे, और 800 ये, तो 46,800 इसका विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। 7 में उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक टेप रिकॉर्डर है, 12% की हानि से 880 में बेचा गया, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम हानि प्रतिशत का ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, और हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले अपना फार्मूला लिख लेंगे एक बार और, क्योंकि जितना फार्मूला लिखोगे बच्चे उतना आपको याद हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है, ये लिखा हुआ ऊपर, और गुणा आपका 100, और माइनस 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि हमें लाभ दे रखा था तो मैं यहाँ क्या करती? प्लस लगा देती। और विक्रय मूल्य कितना दिया है इसने हमें? 880। 880 गुणा 100, 100। लाभ हानि कितनी दी है इसने हमें? 12। ठीक है, अब ये दोनों लिख लेते हैं। 880 गुणा 100, 100 में से आपके 12 गए तो बच्चे 88। देखो यहाँ भी 88 है, यहाँ भी 88 है आपका, है ना, तो सीधा कट जाएगा। 88 एकम 88, 88 एकम 88, और ये 0। 100 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? रुपये 1000। तो ये आपका क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 का क्रय मूल्य। वैसे इसमें यही ध्यान रखना है आपको, फार्मूले बच्चे। ठीक है, और कुछ नहीं है, मेन फार्मूले बेस हैं, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको फार्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि फार्मूले कोई रटने वाली चीज़ नहीं है बच्चे। आप लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। मोहित ने एक अलमारी 2500 में खरीदी और उसे 6% की हानि पर बेच दिया।
अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम सीधा इसकी हानि निकालते हैं, है ना। हानि हमें क्या दे रखा है इसने, आपका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है आपका 2500। इसका कितना कह रहा है 6%। 2 ज़ीरो से आपकी ये 2 ज़ीरो और 25 छिक्के आपके 150। तो ये 150 रुपये की आई आपकी हानि। ठीक है, ये 150 रुपये आपके हानि के आ गए। अब हमें क्या निकालना है इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या है क्रय मूल्य। ये भी आपका फॉर्मूला है, कल हमने इसके काफ़ी क्वेश्चन करे थे ऐसे। इसमें से हम हानि निकाल देंगे। तो 2500 में से मैं आपके 150 रुपये माइनस कर दूंगी। तो ये मेरे पास इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 2350 रुपये। विक्रय मूल्य सॉरी, ये आपका आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसने हमें हानि प्रतिशत दे रखा था, तो हमने क्रय मूल्य का हानि यहाँ से निकाल लिया और विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने क्रय मूल्य में से हानि को घटा दिया। तो हमारा क्या आ गया विक्रय मूल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9। यहाँ कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता ने सोफ़ा सेट 5% लाभ पर इतने में बेच दिया, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसने कितने पर बेचा है इसका आपके 5% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला लाभ प्रतिशत हमें दिया हुआ है ना, तो हमें लाभ निकालना है। तो ये सबसे पहले हमें इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा बच्चे, है ना, तभी तो हम इसका लाभ निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9। ठीक है, तो हम पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य तो हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे में 100 और आपका प्लस लाभ। लाभ कितना है सॉरी, लाभ है आपका 5%। ठीक है, तो प्रतिशत भी यहाँ ना लिखो क्योंकि लाभ प्रतिशत है वो तो वहाँ से ही पता चल जाता है, तो आप केवल 5 ही लिखना है यहाँ पर। तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ इसने आपका 4620। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे 4620 गुणा 100 आपके और बट्टे में 100 प्लस 5। ठीक है, अब इसे दोबारा लिख लेंगे 4620 गुणा 100, इन दोनों को प्लस कर देंगे 105। चलिए 5 से काटना शुरू करें। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। अब देखो 21 से, अब पहले हम 3 से करके देख लें इसे। देखो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और ये 0। देखो अब 7 से चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0। तो ये आ गया 220 गुणा आपका यहाँ पे आ जाएगा 20। 220 गुणा 20, इसे जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं सॉरी। 0 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये क्या निकल आया आपका क्रय मूल्य, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है 6th क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वाले क्वेश्चन आप बहुत आराम से आप भी कर सकते हो बच्चे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल यहाँ लाभ निकालना है और फिर उसका प्रतिशत, जैसे कि अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करा है। चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हम पहले लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर, अब तो फार्मूला आपको याद आ गया है, फार्मूला मैं ना करके सीधा आपको लिख कर दिखा रही हूँ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 30 रुपये। ये क्या आ गया आपका लाभ। अब हम इसका निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो वो कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे लाभ आपका गुणा बट्टे में क्या क्रय मूल्य 120 रुपये और ये गुणा 100। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3 और ये 3 चौक आपके 12, है ना। तो इसको काट के यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ये आपका आ गया 25%। ठीक है, चलिए ये इसका क्या भाग हो गया फर्स्ट भाग। सेकंड देखिए, सेकंड में इसने
क्या क्या रखा है आपका, सेकंड में ये क्रय मूल्य दे रखा है और ये आपका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे भी लाभ ही निकल जाएगा आपका। हम लाभ निकालेंगे इसका। लाभ बराबर आपका है 650 माइनस 500, ये आ गया आपका 150 रुपये लाभ। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 150, क्रय मूल्य 500 और गुना 100। एक जीरो मतलब सीधा काट देते, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 तिये 15, ज़ीरो। तो कितना आ गया लाभ 30%। चलिए अब इसका हम ये ख था या ग भाग, चलिए ये देखो यहाँ क्रय मूल्य ये दे रखा है और विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपकी हानि निकलेगी बच्चे। तो हम हानि निकालेंगे। यहाँ पे इसकी हानि आ रही है हमारी 90 रुपये 75 पैसे में से मैं घटा दूंगी आपका 60 रुपये 50 पैसे। ठीक है, क्योंकि 6th क्लास आप काफ़ी क्वेश्चन इसके कर चुके हो, है ना। और फार्मूले भी अब तक आपको तीसरी पार्ट में करा रही हूँ। तो ये फार्मूला मैं इसलिए नहीं लिख रही, लेकिन आप जब कॉपी में काम करोगे आप फार्मूला लिखोगे इसका। ठीक है, तो 90 इसमें से माइनस कर देंगे इसको, तो आ जाएगा 30 रुपये 25 पैसे। तो ये हानि आ गई आपकी। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत आपकी। ठीक है, वो आ जाएगी आपकी 30 रुपये 25 पैसे। और आपका क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ पे, क्रय मूल्य है आपका 90 रुपये 75 पैसे गुना 100। देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो सीधा आ जाएगा 3025 और ये 9075 और ये गुना 100। तो इसे अब हम काट लेते हैं। पहले 5 से ही काट के देख लेते हैं, कट जाएगा। तो ये काटने का काम आप खुद करेंगे 6th क्लास, क्योंकि आप काफ़ी कैलकुलेशन मैंने पीछे भी करके दे दिया। तो ये आ रहा है आपका 100/3%। तो ये आप निकाल के कैलकुलेशन मुझे दिखाएंगे भी साथ में। ठीक है, तो ये मैंने इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर हानि प्रतिशत तक का ये कंप्लीट हो गया।